Hello everyone, myself Dr. Kiran Chotalia. Today I'm presenting another case study of grade 5-6 baldness of a middle-aged male. Okay, तो दोस्तों आज हम एक केस स्टडी प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिनका एक ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 5-6 था। उनका एज 40 प्लस था, ऑलमोस्ट 50 के आसपास था और उनका हमने पूरा रिजल्ट जो आया है तो एंड टू एंड जर्नी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों इनके एज 50 था। उनका 5-4 ईयर्स से बहुत ज्यादा फास्ट बाल्डनेस हो रहा था। उनका कुछ ज्यादा शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसा कोई मेजर कंसर्न था नहीं। और उनका हमने ओवरऑल हेयर ट्रांसप्लांट प्लान किया था। उनके ऑलमोस्ट हमने फ्रंट लुक पूरा अच्छे से सिक्योर करके दिया। तो वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उन्होंने कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया था, स्मोकिंग, अल्कोहल ऐसी कोई हैबिट नहीं थी। अब जैसे कि देख रहे हो उनका ऑलमोस्ट अच्छा खासा बाल्डनेस उनका हो रहा था। और उनका बाल्डनेस का लेवल ऑलमोस्ट पीछे तक पहुंच गया था। यू कैन डिवाइड इनटू 3 जोन्स। एक पीछे का वर्टेक्स एरिया है। ओके। फिर एक मिडल का जोन है जो कि आप मिड जोन बोल सकते हो या मिड स्काल बोल सकते हो, और इसको फ्रंट का फ्रंटल जोन बोल सकते हो। ये जो एरिया के हेयर बच गए इसको आप सेंट्रल फॉरलॉक भी बोल सकते हो। सेंट्रल फॉरलॉक का रीजन कई बार स्प्रेड हो जाता है। उसकी भी एक थियरीज है, मैं कभी आपको अलग टॉपिक में एक बार समझाऊंगा कि वो क्या होता है, कैसे होता है। तो इनका इतने एरिया का बाल्डनेस था। तो इनके केस में हमने प्लानिंग ऐसी करी थी कि हमने जो बाल्डनेस के जोन है उनमें सारा तो हम कवर नहीं कर सकते थे। बट जो हमें मेन जोन लग रहे थे कि भाई ये जोन में हायर्स अच्छे होने ही चाहिए, वो हमने प्लान बनाया था। ऐसा क्यों था कि उनका डोनर एरिया लिमिटेड था। उनका जो बैक साइड का डोनर एरिया का बेल्ट था 3,500-4,000 ग्राफ की हमें एक्सपेक्टेशन थी। और जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं तीनों एरियाज को मैंने आपको जैसे इसमें दिखाया है कि डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें डिमांड ज्यादा थी, नंबर ऑफ ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। डेफिनेटली यहाँ फ्रंट में थोड़े बहुत हेयर्स दिख रहे थे, हमने उनको सेव किया। उनको आजू बाजू में हमने थोड़ी बहुत फिलिंग की, बट ज्यादा हमने वो एरियाज को टच नहीं किया है। जो मेन उनका बाल्ड एरियाज है उनके ऊपर हमने काम किया है। ओके। तो ये साइड से आपको समझ में आ ही रहा है कि बहुत सारा आगे का गैप है। आगे के एरियाज में मिडल जोन में भी गैप है और बीच में थोड़े अच्छे बाल है। उनके वाइट हेयर्स भी ज्यादा थे। अब ये फोटो में आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या हाई डेंसिटी में वर्क करके दिया है। इनका बिग एफई टेक्निक से हमने पूरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया था। तो एरिया 1 में हमने ऑलमोस्ट हाई डेंसिटी जो पूरा फिलिंग था वो किया है। एरिया 2 में हमने थोड़ा बहुत फिलिंग किया हुआ है। यहाँ उनके ओरिजिनल हेयर्स थे तो वहां पे हमने डेंसिटी थोड़ी एडजस्ट करी हुई है। ओके। और उनको नेचुरल जिगजैग वाला जो हेयरलाइन है वो हमने उनको दिया हुआ है। तो ये जो है एकदम माइक्रो जिगजैग क्रिएट किए गए हैं कि इसमें समझ में नहीं आया कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जो भी नेचुरल लुक की निशानी होती है वो हेयरलाइन के पैरामीटर के ऊपर होती है। उनका फेस का अगर आप देखो साइज, तो हमने थोड़ा हेयरलाइन थोड़ा ऊपर रखा है। रीजन क्या है कि उनकी एज ऑलरेडी 50 प्लस है। तो आइडियली जो रेशियो होता है कि ये वन और ये वन, वन थर्ड वन और थर्ड होता है, तो उससे हमने थोड़ा हेयरलाइन बड़ा रखा हुआ है उनका, ताकि आगे जाके वो उनकी एज को भी रिप्रेजेंट कर पाए और वो अच्छा दिखे। दूसरा एडवांटेज हेडलाइन ऊपर लेने का ये है कि हम आगे 300-400 ग्राफ लगा रहे थे, उसमें से इतना बड़ा एक एरिया हमने 300-400 ग्राफ में एक्स्ट्रा कवर अप कर पाया है। तो इस हिसाब से वो प्लानिंग हमने आगे बढ़ाई थी। जो बाल्डनेस का जोन है वो तो आपको मैंने समझा दिया। अभी दूसरा मेन जो चीज है, वो सेकंड चीज ये भी है कि उनका जो ये बैंडेज है वो एक ही दिन में हमने निकाल दिया था। सेकंड डे आप ड्रेसिंग घर पे खुद से भी निकाल सकते हो, तो ज्यादा केयर नहीं लेनी रहेगी। इसमें आपका हेयरलाइन का कैरेक्टर थोड़ा अच्छे से समझ में भी आ रहा है। आप देखो तो अनइवन जिगजैग में सिंगल वाले ग्राफ्स हमने इनिशियली लगाए हुए हैं। तो उससे डेफिनेटली ये वैल्यू करता है कि आप इसका पूरा पैटर्न जो है ना बहुत आड़ा टेढ़ा है। ये कई बार जो है ना काफी सेंटर में मैंने हेयर ट्रांसप्लांट देखे हुए हैं, वो एकदम वो तोरण जैसा डेकोरेशन बना देते हैं। ओके। तो ये पूरा अनइवन है। काफी लोग ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट की हेयरलाइन नहीं बना पाते। काफी लोग सिर्फ है ना वो आड़ा टेढ़ा एकदम बस सिर्फ ऐसा जिगजैग 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 ऐसा बना देंगे, तो पूरा समझ में भी आएगा कि वो पूरा हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो नेचुरल निशानी एक हेयरलाइन की होती है, वो डॉक्टर की आर्ट होती है। जो सर्जरी करने के टाइम जो स्लिप बनाने वाला डॉक्टर होता है उसकी आर्ट होती है, उसके थ्रू आपका नेचुरल लुक आता है। पोस्ट केयर में उनको नॉर्मल सोना है, हेल्दी खाना है, 10-15 दिन एक्सरसाइज, सनलाइट टोटली अवॉइड करनी है, लूज कैप पहन के बाहर जाना है ताकि डस्ट या ऐसा कुछ लगे नहीं है। पसीना आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मी के सीजन में भी हेयर ट्रांसप्लांट आप कर सकते हो। पोस्ट केयर मेडिसिन आपको 7 डेज की ली जाएगी, वो अच्छे से फॉलो करनी है, और हेड वॉश आपको 7 डे पे करना है।
अबे आप देख रहे हो 1 महीने में उनका पूरा स्काल्प क्लीन ही हो गया था। ये पेशेंट आके भी बोले थे सर ये आगे जाके ग्रो करेगा कि नहीं, मेरे को तो लग रहा है फेल हो गया है। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे डरने की कोई जरूरत नहीं। जो भी हेयर प्लांट करते हैं हम, उनके रूट जो है वो सेटल हो जाते हैं। और रूट शेडिंग करते हैं। शेडिंग मीन्स रूट में से जो बाल होता है वो निकल जाता है और वो रूट नया बाल बनाने की प्रोसेस चालू करता है। तो बाल निकलने की प्रोसेस 1 महीना चलती है। फिर नया बाल बनने की प्रोसेस 1 महीना चलती है और तीसरे महीने में वो 1 सेंटीमीटर से जब ज्यादा लेंथ ग्रो करता है तो वो बाहर आ जाता है। तो थर्ड मंथ में आपको बेबी हेयर नजर आते हैं। पहले दूसरे महीने में स्काल वैसा क्लीन ही नजर आएगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इवन सफेद बाल है तो भी उनका डोनर एरिया और सारी चीजें अच्छे से सेटल थी। ऐसे टाइम पे आपको हेल्दी डाइट, गुड लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। दूसरे महीने में जैसे मैंने बताया ना, थोड़े बहुत बेबी हेयर्स दिख रहे हैं, उनके ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, उनके ओरिजिनल हेयर की डेंसिटी भी अभी हमें कम लग रही है। तो ऐसा होता है क्योंकि रिमेनिंग हेयर्स भी कई बार स्लो ग्रो कर रहे होते हैं, ऐसा कई बार होता है। जैसे बीच में वो आ नहीं पाए बिकॉज उनके बिजनेस था और वो आउट ऑफ इंडिया और बाहर भी आने जाना रहता है उनका। तो भाग दौड़ की वजह से वो ज्यादा आ नहीं पाए। बिकॉज वो टाइम पे वो पीआरपीस भी नहीं कर पाए, तो उनके रिमेनिंग हेयर जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया थोड़ा स्लो ग्रोथ था, पर जो हमने ट्रांसप्लांट किया उनकी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ थी। उनके फेस कट के हिसाब से वो फॉरहेड और वो शेप भी बहुत अच्छा दिख रहा था, मैच कर रहा था। तो 7-8 महीने में इतना रिजल्ट आया बिकॉज ऑफ उनका मेडिसिन का फॉलोअप और वो सारा अच्छे से नहीं चल रहा था, थोड़ा स्लो रिजल्ट आ रहा था। पर जैसे ही वो 7वें 8वें 9वें महीने में अच्छे से टाइम पे आने लगे तो हमने सारे बालों को अच्छे से घनापन दे दिया। आप देख रहे हो कितना नेचुरल उनका लुक है। ये बिफोर के फोटो है, आफ्टर के फोटो है, कोई कलर वलर नहीं कर रहे फिर भी वो अच्छे से वो सेट दिख रहा है। पर हाँ ना, उनके व्हाइट हेयर ब्लैक हेयर सारे मर्ज होके अच्छे से रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो होता है कि आपकी कोई भी एज हो, आपको एज अप्रोप्रिएट नेचुरल लुक देना और हाई डेंसिटी देना। तो इसमें दोनों गोल हमने अचीव किया है बिना कोई साइड इफेक्ट के। आप डोनर एरिया भी देख सकते हैं, कंप्लीटली नॉर्मल है। उनका जो ट्रांसप्लांट का एरिया है वो भी कंप्लीटली नॉर्मल है। कोई देख के नहीं बोल सकता कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आपको भी नेचुरल और डेंस रिजल्ट चाहिए और सेफ रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली एक बार हमारी टीम से कंसल्ट कीजिए। वी कैन गाइड यू बेटर कि हाउ कैन यू अचीव दैट। इनका ये एरिया जो है हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया है बैक साइड का, तो ये अगर हमको प्लान करना है तो उनको हमने बताया हुआ ये कि आप सेकंड सेशन में ये वाले एरिया में 1500 2000 ग्राफ भी लगाओगे तो प्लान हो जाएगा। फ्रंट एरिया में हमने 3500 to 4000 के बीच में ऑलमोस्ट 3800 to 3900 ग्राफ्स लगाए थे। उनको अभी प्लान है सेकंड सेशन का। आई थिंक मुझे लग रहा है 2 या 3 साल के बाद वो सोच रहे थे कि उनका सेकंड सेशन का प्लान वो एरिया के लिए है। तो आप भी अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए, इतना डेंस रिजल्ट चाहिए, तो प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपको भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये केस स्टडी से मैं ये 3-4 चीजें बोलना चाहूंगा कि एज इज नो बार। आप कोई भी एज पे हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो, सफेद बाल है तो भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। दूसरा, प्लानिंग प्रेफर कीजिए। ऐसा नहीं है कि इनका ही अगर मैंने 4000 ग्राफ के आसपास जो हमने 3800 to 4000 ग्राफ के बीच में जो प्लांटेशन हुई है वो फ्रंट में सारी हुई है। अगर हम उनको क्राउन एरिया में करने जाते, पूरे एरिया में दूर दूर लगाते, तो ये रिजल्ट अच्छा है की जगह पे बैड हो जाता। तो मेरा डिसीजन रहेगा कि आपके जो एक्सपीरियंस सर्जन है उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करके आप अच्छे से सर्जरीज प्लान कीजिए। तो आपके रिजल्ट हमेशा अमेजिंग आएंगे, यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट देम। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो और ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी और केस स्टडीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रेगुलर रिमाइंडर्स आते रहेंगे। और आपको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो हमारी डॉक्टर्स की टीम है ही, आप कभी भी हमें कंसल्ट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।